नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल लर्न विद अरुण पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा, लगभग 320 वर्षों तक। दिल्ली की स्थापना इंद्रप्रस्थ नगर के रूप में पांडवों द्वारा की गई थी। दिल्ली की स्थापना इंद्रप्रस्थ नगर के रूप में पांडवों द्वारा की गई थी। 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का अधिकार हुआ। 11वीं शताब्दी में अनंगपाल ने दिल्ली को जीता। 1170 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने जीता और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने दिल्ली को जीत लिया। शासक जोधपुर एवं यहाँ गलत हो गया है भाई, जोधपुर नहीं होगा जी, यहाँ होगा आपका तुर्क। तुर्क एवं अफगान मूल के थे। आगामी 320 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया। सुल्तान कहलाए। ये सुल्तान कहलाए। दिल्ली सल्तनत का वंश क्रम सबसे पहले होता है आपका गुलाम वंश। नंबर 1 पे आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसका फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक 1290 ईस्वी तक। कितना? 1290 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी तक राज किया। लगभग 84 वर्षों तक, 84 वर्षों तक गुलाम वंश ने राज किया लगभग। ठीक है। इसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, जिसका फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1230 ईस्वी तक। लगभग 30 वर्षों तक। 30 वर्ष। लगभग 30 वर्ष तक राज किया। सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश ने, 30 वर्षों तक। इसके बाद आपको आ जाता है तुगलक वंश, जिसके फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1413 ईस्वी तक। लगभग 93 वर्ष। 93 वर्षों तक। 93 वर्षों तक सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश कौन सा? तुगलक वंश। और सबसे कम शासन करने वाला वंश खिलजी वंश। अब आता है आपका सैयद वंश, खिज्र खां, जिसके फाउंडर कौन है? खिज्र खां। 14 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। लगभग 37 ईयर्स राज किया। इसके बाद आपका आता है लोधी वंश, जिसके फाउंडर बहलोल लोधी 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लगभग 75 वर्ष तक। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में।
गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये आ जाता है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक? गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। हबीब उल्लाह ने इसे मामलुक वंश की संज्ञा दी। हबीब उल्लाह ने इसे मामलुक वंश की संज्ञा दी है। मामलुक यह एक अरबी शब्द है। मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ स्वामित्व होता है। इसका अर्थ स्वामित्व होता है। मामलुक उन तुर्की गुलामों को कहा जाता था जो सैन्य क्षमता में निपुण होते थे। सैन्य क्षमता मतलब जो सैनिक होते थे उस समय। 3 गुलामों ने अलग अलग इस वंश पर राज किया। 3 गुलामों ने अलग अलग इस वंश पर राज किया। इस पर गुलाम वंश पर। जो 3 गुलाम वंश हैं, कुतुबी वंश, प्रथम इलवरी वंश, द्वितीय इलवरी वंश। तो आपका कुतुबी वंश 1206 से 1211 है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित। 1206 से 1211 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित। होता है प्रथम इलवरी वंश 1211 से 1266 तक इल्तुतमिश द्वारा स्थापित। द्वितीय इलवरी वंश 1266 से 1290 बलबन द्वारा स्थापित। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आपका आया था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, आपका गौरी का विश्वसनीय गुलाम। गौरी का विश्वसनीय गुलाम तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ये कथा नहीं होगा जहाँ तथा होगा। तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। अब देखो, अगर आपसे पूछे पेपर में पूछेगा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। ठीक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि मलिक, सिपाह सालाकार, कुरान खवा, लाख बख्श, पील बख्श। कुरान खवा इसलिए कहा जाता क्योंकि इसने बचपन में ही कुरान को याद कर लिया था। लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, और पील बख्श हाथियों का दान करने वाला। राजधानी इसने लाहौर बनाई। ठीक है, राजधानी लाहौर बनाई। ऐबक ने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश तथा एक पुत्री का विवाह ताजुद्दीन यलदौज के साथ कर दिया। जी जलदौज नहीं है, जलदौज है। क्या हो गया है आज? यलदौज। यलदौज के साथ कर दिया। ठीक है, बाद गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया। गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर, अमूर नहीं है, अमीर ए आखूर
अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया। अमीर ए आखूर का मतलब होता है शाही घुड़सवार। 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र सौंपा। 1208 ईस्वी में गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद ऐबक को दास मुक्ति पत्र सौंप देता है। इसके आगे हम आ जाते हैं। ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसकी याद में सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया ऐबक ने। ठीक है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद इसका निर्माण कराया। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद 1197 ईस्वी में निर्मित भारत की प्रथम तुर्की मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। ये कहाँ पर है? कुतुब उल मस्जिद है आपकी मेहरौली मेहरौली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में ये मस्जिद का निर्माण हुआ। इसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़ा सूफी संत पंजाब शाखा 2.5 दिन का उर्स लगता है। सूफी संत पंजाब शाखा 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। चौहान राजा विग्रह 4 की संस्कृत पाठशाला के ऊपर यह 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। यहाँ हरकेली नाटक के चित्र आज भी देखने को मिलते हैं। इसका नाम था सरस्वती कंठावरण। विशाल देव ने बनाया था, सरस्वती कंठावरण बनाया। मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय ऐबक की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय ऐबक की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। दरबारी कवि हसन निजामी दिल्ली के पहले आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल मासीर का लेखक। ठीक है। इसके बाद आराम शाह। इसके बाद होता है आराम शाह 1210 ईस्वी में। केवल कुछ ही विद्वानों ने इसे ऐबक का पुत्र माना है। ऐबक का पुत्र माना है। मिन्हाज-उल सिराज के अनुसार ऐबक की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें से एक का विवाह इल्तुतमिश के साथ हुआ। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के अख्तेदार इल्तुतमिश को इसके खिलाफ निमंत्रण भेजा। दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। ठीक है। उसके बाद आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।